नमस्ते दोस्तों, आज आपका स्वागत है सुपरवर्स में। आज हमने एक यूनिवर्स को क्रिएट किया है जिसका नाम है सुपर अस्ट्रो यूनिवर्स। ये एक माइथोलॉजी और सुपर हीरोज़ के ऊपर है। इससे पहले मैंने एक आपको वीडियो बनाई थी जिसमें सभी स्टार कास्ट हैं इस यूनिवर्स के। और अभी इस यूनिवर्स की ये पहली मूवी है और इस यूनिवर्स का फेस 1 चल रहा है। और इस फेस 1 की पहली मूवी का नाम है वानर द राइज ऑफ फॉरेस्ट। इस मूवी की स्टार कास्ट में है अल्लू अर्जुन जो वानर का किरदार निभा रहे हैं, और विलन में है निशोर जो अक्षय खन्ना का किरदार है। इस मूवी की स्टार सपोर्टिंग कास्ट में है माधुरी दीक्षित और अखिल अक्कीनेनी। और ये कहानी अब शुरू होती है जब हजारों साल पहले धरती के गहरे जंगलों में वन देवता रहते थे। वे प्रकृति के रक्षक थे और उनके पास था एक दिव्य अस्त्र जिसका नाम था वानर अस्त्र। यह अस्त्र केवल उसी को मिलता था जिसका दिल शुद्ध हो और जो जंगल को अपना घर माने। समय के साथ यह अस्त्र खो गया और जंगल खामोश हो गया। और अभी प्रेजेंट के समय में जंगल में जमा एक योद्धा एक रात घने जंगलों के बीच एक कार दुर्घटना में किसी बच्चों की मौत हो जाती है और एक छोटे बच्चे को उसके माता पिता बचाकर जंगल में छोड़ देते हैं ताकि वह जीवित रह सके। खुद वह उसे हादसे में मारे जाते हैं। ये वही बच्चा है जिसका नाम है अल्लू अर्जुन जो अर्जुन का किरदार है। जंगल में उसे मिलती है एक रहस्यमयी महिला जिसका नाम है माधुरी दीक्षित का किरदार देविका, एक साध्वी जो वर्षों से जंगलों और वन देवताओं को सेवा कर रही है। देविका अर्जुन को पालती है, उसे सिखाती है जंगल से बात करना, जानवरों की भाषा समझना, शक्ति से ज़्यादा समय को महत्व देना। अर्जुन जानवरों के साथ बड़ा होता है, बंदर, हिरण, हाथी। वह जंगल को बेटा मान चुका था। एक दिन अर्जुन शिकारियों के एक विशाल राक्षसी बाघ से लड़ते देखता है। बाघ के गले में फंसा होता है एक चमकता हुआ काला पत्थर। अर्जुन बाघ से लड़ता नहीं, वह उसकी आंखों में देखता है और बाघ शांत हो जाता है। अर्जुन बाघ के गले से वह पत्थर निकाल लेता है। जैसे ही वह पत्थर उसके हाथ में आता है धरती कांप उठती है, पेड़ झुक जाते हैं और वहीं पर वानर जाग उठता है। अर्जुन का शरीर बदलने लगता है, उसकी छलांगें असंभव हो जाती हैं, उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, उसकी आंखों में सुनहरी चमक आ जाती है। देविका डर जाती है और कहती है वह जानती है ये शक्ति एक वरदान भी और श्राप भी। और कुछ समय बाद दूर शहर में अंधेरे में रहता है एक खतरनाक इंसान जो निशोर का अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है। एक ऐसा हत्यारा जिसे कोई अस्त्र महसूस नहीं कर सकता। निशोर को पता चलता है कि वानर जाग चुका है। वह मानता है कि यह शक्ति उसे अजय बना देगी। वह जंगल में प्रवेश करता है जहां कोई इंसान कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। निशोर एक एक कर जंगल के रक्षकों को मारता है, पेड़ों को जलाता है ताकि अर्जुन बाहर आए। और अगले दिन निशोर देविका को पकड़ लेता है। वह अर्जुन के सामने एक शर्त रखता है कि वानर अस्त्र दे दो या उसकी माँ मर जाएगी। देविका अर्जुन की आंखों में देखती है और कहती है शक्ति से डर मत, जंगल तुझे चुने हैं। निशोर धोखा देता है, वह देविका की हत्या कर देता है। पूरा जंगल चीख उठता है, आसमान काला पड़ जाता है, अर्जुन टूट जाता है और उसी पल वानर पूर्ण रूप से जागता है। और उसी दौरान अर्जुन वो इंसान नहीं रहता, वह बन जाता है वानर योद्धा। पेड़ निशोर को जकड़ लेते हैं, वह जानवर हमला करते हैं। अर्जुन हवा में छलांग लगाकर निशोर पर टूट पड़ता है। निशोर अपनी छाया शक्ति से वार करता है लेकिन जंगल उसे निगल लेता है। अंतिम बार में अर्जुन निशोर को हराता है लेकिन उसे मारता नहीं और कहता है जंगल मारता नहीं, वह सुधारता है। निशोर जंगल की गहराइयों में गुम हो जाता है और वो अभी मरा नहीं। अंत में देविका के अंतिम संस्कार जंगल खुद करता है। अर्जुन एक नए जीवन की शपथ लेता है और वह कहता है अब मैं बनूंगा गार्डियन ऑफ अ फॉरेस्ट। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। और इस मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो है एक रहस्यमयी कक्ष में स्क्रीन पर कई अस्त्र सक्रिय हो रहे हैं। रुद्रांश जो कमल हसन का किरदार है एक डिजिटल संदेश रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके साथ खड़ा है जूनियर एनटीआर जो साइंटिस्ट है। रुद्रांश कहता है अगर हम अभी नहीं जागे तो आने वाला व्यक्ति सभी अस्त्राज को मार डालेगा, मुख्य अस्त्र भी और छोटे अस्त्र भी। स्क्रीन पर कई नाम फ्लैश होते हैं, अग्नि, जल, लाइट और बहुत भी सारे।
रुद्रांश कहता है अब समय है एक टीम बनाने का, और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपकी अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरस्टार यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। अभी इस यूनिवर्स का फेस 1 चल रहा है और फेस 1 की दूसरी मूवी का नाम है कालास्ट्र द टाइम इज राइजिंग। इस मूवी की स्टार कास्ट में है रणबीर कपूर एज कालास्ट्र, कमल हसन एज रुद्रांश एज जूनियर एनटीआर एज साइंटिस्ट, और इस मूवी की विलन है अर्जुन रामपाल और नानी। और ये कहानी जब शुरू होती है जब समय केवल घड़ी नहीं होता था, समय एक शक्ति है और जो समय को नियंत्रित कर ले वह सृष्टि और विनाश दोनों का मालिक बन सकता है। हजारों साल पहले कालास्ट्र को छुपा दिया गया था क्योंकि यह शक्ति देवताओं को भी भयभीत करती थी। और अभी वर्तमान समय में कमल हसन जो रुद्रांश का कैरेक्टर है, एक रहस्यमय व्यक्ति जो आधा वैज्ञानिक और आधा मनुष्य है। वह जानता है कि यशराज अब फिर से जाग रहे हैं। उसके साथ काम कर रहे हैं जूनियर एनटीआर जिसका नाम है आर्यवर्धन, जो साइंटिस्ट है, एक जीनियस वैज्ञानिक जो समय और क्वांटम एनर्जी पर रिसर्च कर रहा है। दोनों मिलकर एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है काल वॉच, एक ऐसी घड़ी जो समय को तिरंगों को पकड़ सकती है। लेकिन इस घड़ी को पहनने के लिए चाहिए कि ऐसा इंसान जिसका मन समय का भार सह सके। रणबीर कपूर एक आम आदमी जिसका नाम है आदित्य, एक साधारण युवक जो अजीब सपनों से परेशान है। वह सपनों में भविष्य देखता है, लोगों की मौत पहले से जान लेता है, समय को रुकते हुए महसूस करता है। रुद्रांश पहचान लेता है कि यही है कालास्ट्र को चुना हुआ। रुद्रांश और आर्यवर्धन आदित्य को घड़ी पहनाते हैं। जैसे ही घड़ी सक्रिय होती है समय रुक जाता है। आदित्य डर जाता है और कहता है उसके सामने बीते, वर्तमान और भविष्य के कई साथ दिखाई देने लगते हैं। वह बन चुका जाता है कालास्ट्र, लेकिन उसी क्षण इस शक्ति को तरंगों बाहर फैल जाती है। खलनायकों की एक्ट्री जिनका नाम है पहला अर्जुन रामपाल जो विराट काल है, एक क्रूर व्यापारी योद्धा जो समय मशीन बनाना चाहता था। नानी जिसका नाम है वेद, आर्यवर्धन का पुराना दोस्त लेकिन अंदर से लालची। दोनों चाहते हैं काल वॉच प्लस कालास्ट्र जिसका नाम है अमरत्व। वे आर्यवर्धन को धोखे से अपने साथ मिला लेते हैं। वेद नानी समय मशीन को चालू करता है लेकिन वह समय की शक्ति सह नहीं पाता। समय उसे काटने लगता है, उसका शरीर बूढ़ा और फिर राख में बदल जाता है और यहीं पर नानी की मृत्यु हो जाती है। आदित्य यह सब देखता है और समझ जाता है कि समय से खेलना पाप है। कालास्ट्र और वर्सेस विराट काल। विराट काल अस्त्र चुराकर समय को तोड़ने लगता है। शहर में ट्रेनें हवा में रुक जाती हैं, लोगों को उम्र बदलने लगते हैं, इतिहास टूटने लगता है। कालास्ट्र पूरी शक्ति से जागता है। रणबीर कपूर समय में छलांग लगाता है, भविष्य से वार करता है, अतीत से बचाव करता है। अंतत वह विराट काल को समय के एक लूप में कैद कर देता है जहां वह हमेशा हारता रहेगा। आदित्य डरता है अपनी शक्ति से। रुद्रांश कहता है शक्ति भागने से नहीं, जिम्मेदारी से संभाली जाती है। आदित्य स्वीकार करता है अपना भाग्य, और वहीं पर आर्यवर्धन कहता है अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, किसी के साथ नहीं। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक गुप्त कक्ष में रुद्रांश, कमल हसन और कालास्ट्र रणबीर कपूर एक होलोग्राम के सामने खड़े हैं। स्क्रीन पर अलग अस्त्र चमक रहे हैं, अग्नि, वानर, जल और लाइट। रुद्रांश कहता है अब अकेले नहीं लड़ेंगे। कालास्ट्र कहता है अब टीम बनेगी। दोनों जंगल, पहाड़, शहरों के नक्शे देखते हैं जहां अस्त्र छुपे हैं। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरस्टार यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेस 1 चल रहा है और ये फेस 1 की तीसरी मूवी है जिसका नाम है लाइटेस्ट पार्ट 1।
और इस मूवी की स्टार कास्ट में है SRK एज लाइटस्ट, क्रोधर एंड सारा अली खान। और जो क्रोधर का किरदार है वो यहाँ पर विजय सेतुपति ने निभाया है। और इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है पुलकित सम्राट। और ये कहानी जब रोशनी केवल देखने के लिए नहीं होती थी, रोशनी सच उजागर करती है। और जो इंसान खुद रोशनी बन जाए वह अंधेरे की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कहते हैं कि लाइटस्ट चुना नहीं जाता, वह जन्म के साथ आता है। और यहाँ पर एक इंसान जो शाहरुख खान का किरदार है, जिसका नाम है आर्यन प्रकाश, एक साधारण सा दिखने वाला इंसान लेकिन असाधारण है। बचपन से ही आर्यन के साथ अजीब घटनाएं होती हैं। अंधेरे में भी वह सब देख सकता है। झूठ बोलने वालों के चेहरे उसे चमकते दिखते हैं। गुस्से या डर में उसको आसपास रोशनी फूट पड़ती है। डॉक्टर, पंडित और वैज्ञानिक कोई भी उसका सच नहीं समझ पाता। आर्यन खुद को अपनी शक्ति से डरता है, वह छुपकर जीता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त है करण, जो पुलकित सम्राट का किरदार है, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहता है। अंधेरी की दुनिया में जन्म लेता एक राक्षस जिसका नाम है क्रोधर, जो विजय सेतुपति का किरदार है। क्रोध का सजीव रूप। क्रोधर मानता है कि शक्ति गुस्से से आती है, रोशनी कमज़ोर है। उसके साथ है सारा अली खान, जिसका नाम है मायरा, एक रहस्यमयी लड़की जो क्रोधर की आंख और कान है। वह भावनाओं से खेलती है, लोगों को तोड़ती है। क्रोधर को पता चलता है कि कालस्ट जाग चुका है, वह शाहरुख को अंदर है। और यहाँ पर क्रोधर आर्यन की ज़िंदगी में अंधेरा भर देता है। करण पर हमला करता है, आर्यन को अपराधी साबित करने की साजिश। शहर में दंगे और आगजनी। आर्यन खुद से सवाल करता है और कहता है, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूँ तो सब ठीक क्यों नहीं कर पा रहा। क्रोधर सामने आता है और कहता है, तू इस शक्ति से लायक नहीं। और कुछ समय बाद मायरा, जो सायरा अली खान का किरदार है, आर्यन के करीब आती है। वह उसे समझने का नाटक करती है। आर्यन उसे अपना सच बता देता है, लेकिन वह सब एक जाल होता है। एक बड़ी भिड़ंत होती है जहाँ पर मायरा क्रोधर को बचाने की कोशिश करती है। रोशनी और क्रोध टकराते हैं। अचानक मायरा रोशनी की चपेट में आ जाती है। उसका शरीर सह नहीं पाता और मायरा की मृत्यु हो जाती है। आर्यन टूट जाता है। और अगली तरफ मायरा की मौत के बाद आर्यन को समझ आता है कि रोशनी का मतलब सिर्फ बचाना नहीं, ज़रूरत पड़े तो अंधेरे को जलाना भी है। उसका पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता है। आसमान में सूरज जैसा तेज फैलता है। लाइटस्ट पूर्ण रूप में जाग चुका है। क्रोधर गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन रोशनी उसे क्रोध के धीरे धीरे खत्म कर देती है। आर्यन क्रोधर को मारता नहीं, वह उसके अंदर का क्रोध जला देता है। क्रोधर बेहोश हो जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है। शहर में उजाला लौट आता है। लोग पहली बार आर्यन को मुस्कुराते देखते हैं। वह अब जानता है और कहता है, मैं भाग नहीं सकता क्योंकि मैं लाइटस्ट हूँ। और इस मूवी का एक कैमियो है जब अंधेरे कमरे में एक होलोग्राम खुलता है, जो है कमल हसन रुद्रांश, और कहता है, तुम अकेले नहीं हो आर्यन, और तुम्हारी तरह और भी हैं। आर्यन उसकी ओर देखता है और कहता है, पहली बार थीम शुद्ध सुनता है। और इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक पहाड़ी क्षेत्र में एक आदमी आग के बीच खड़ा है। उसकी आंखों में ज्वाला है जो अग्नि अस्त्र है। आग अपने आप उसके सामने झुक जाती है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस मूवी का दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप ऑन हो जाती है और लाल रंग में लिखा आता है, न्यू असुर डिटेक्टर टारगेट ऑल अस्ट्राच। एक अनजान परछाई हस्ती है और कहता है, द वॉर इज कमिंग। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेस 1 चल रहा है और ये फेस 1 की 4th मूवी है, जिसका नाम है अग्नि अस्त्र द राइज ऑफ फायर। इस मूवी की स्टार कास्ट में है ऋतिक रोशन एज अग्नि अस्त्र, और विलन में है अंधक, जो संजय दत्त का किरदार है। सपोर्टिंग कास्ट में है विजय राज और अमिताभ बच्चन एज फादर ऑफ ऋतिक रोशन इन दिस मूवी। ये कहानी
जबकि जब आग केवल विनाश नहीं है, आग शुद्धि है। आग वह शक्ति है जो अंधकार को रोशनी में बदल देती है। हजारों सालों से अग्नि अस्त्र एक वंश में चलता आया है, पिता से पुत्र तक। लेकिन हर पीढ़ी में यह शक्ति जागती नहीं, क्योंकि आग वही संभाल सकता है जो खुद को जलाकर दूसरों को बचा सके। अभी इस युग के महारथी हैं जिनका नाम है महर्षि अग्निवीर, जो अमिताभ बच्चन का किरदार है। पिछले युग के अग्नि अस्त्र एक तपस्वी, एक योद्धा, एक पिता। वह वर्षों से अपनी शक्ति को दबाए हुए है, क्योंकि उसे पता है अस्त्र का समय फिर आने वाला है। उसका बेटा है ऋतिक रोशन, जिसका नाम है आरव अग्निहोत्री, एक गुस्सैल, विद्रोही लेकिन नेक दिल इंसान। आरव को अपने पिता से शिकायत है और कहता है, अगर आपके पास इतनी शक्ति थी तो आपने दुनिया को क्यों नहीं बदला। अग्निवीर चुप रहते हैं, क्योंकि वह जानते हैं हर आग को सही समय पर जलना चाहिए। उसी दौरान असुर लोक में हलचल है। संजय दत्त का किरदार जो अंधक है, अंधकार का असुर, जो दूसरों असुरों के लिए काम करता है, उसका आदेश साफ है कि अग्नि अस्त्र की शक्ति लाओ, क्योंकि अगला असुर राजा उसी से जन्म लेगा। अंधक जानता है जब तक पिता जिंदा है अस्त्र पूरी तरह ट्रांसफर नहीं हो सकता। तभी अंधक पृथ्वी पर हमला करता है, शहर जलने लगते हैं। और यहाँ पर विजय राज का किरदार जो इसका नाम है गोविंद, एक आम आदमी जो इस युद्ध में फंस जाता है और डर के बीच भी लोगों को बचाने की कोशिश करता है। यह देखकर आरव पहली बार समझता है कि शक्ति दिखाने के लिए नहीं, जिम्मेदारी निभाने के लिए होती है। तभी अग्निवीर आरव को एक प्राचीन अग्नि मंदिर में ले जाते हैं। वह कहते हैं, आग लेना आसान है, संभालना मुश्किल। एक दिव्य अनुष्ठान शुरू होता है। अग्निवीर अपनी पूरी शक्ति आरव को सौंप देते हैं। खुद कमजोर हो जाते हैं लेकिन जीवित रहते हैं। आरव का शरीर जलता है लेकिन राख नहीं बनता। वह उठता है और अग्नि अस्त्र का पूर्ण रूप दिखाई देता है। तभी अंधक अग्नि शक्ति को चुराने की कोशिश करता है। वह अंधकार से आग को ढक देता है। पूरा शहर युद्ध भूमि बन जाता है। आरव की आग अंधेरे को चीरती है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, केवल असुर को जलाती है। अंधक समझ जाता है और कहता है, ये आग मेरे लिए नहीं है। वह पीछे हट जाता है, लेकिन जाते जाते चेतावनी देता है और कहता है, असली युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ। उसी दौरान समय अचानक रुक जाता है। उसी दौरान अगला किरदार है रणबीर कपूर खाल अस्त्र का। वह आरव से कहता है, तुम अकेले नहीं हो और आग का समय की ज़रूरत है। वह अंधक को समय के जाल में थोड़ी देर बांध देता है ताकि लोग सुरक्षित निकल सकें। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली बार भविष्य टीम की झलक दिखाई देती है। उसी दौरान अग्निवीर मुस्कुराते हैं और वह जानते हैं अग्नि सुरक्षित हाथों में है। आरव अब सिर्फ योद्धा नहीं, रक्षक बन चुका है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। इस कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन है, अंतरिक्ष की गहराइयों में एक रहस्यमयी आकृति, कई एस्ट्रोनॉट्स की ऊर्जा स्क्रीन पर घूम रही है। एक आवाज़ गूंजती है और कहता है, सिर्फ एस्ट्रोनॉट को मारना काफ़ी नहीं, पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म करना हुआ। स्क्रीन पर लिखा आता है, यूनिवर्सल एनिहिलेशन मोड एक्टिवेटेड। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरस्टार यूनिवर्स में। अगर आपको हमारी इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेज़ 1 चल रहा है और ये फेज़ 1 की 5वीं मूवी है, जिसका नाम है गजस्ट द पावरफुल। इस मूवी की स्टार कास्ट में है सनी देओल एज गजस्ट, और इस मूवी के विलन्स हैं अजीत कुमार और कृति सनोन। ये कहानी तब की है जब धरती पर सबसे भारी कदम हाथी का होता है और सबसे स्थिर हृदय उसी का जो अन्याय के सामने खड़ा रहे। गजस्ट कोई हथियार नहीं, यह धैर्य, शक्ति और धर्म की परीक्षा है। ये अस्त्र खुद इंसान को चुनता है। और तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर की शुरुआत होती है, जिसका नाम है वीर प्रताप सिंह, जो सनी देओल का किरदार है। एक पहाड़ी क्षेत्र का साधारण किसान, लेकिन भीतर से पहाड़ जैसी ताकत और सच्चाई। गांव वालों की मदद करता है, कभी अन्याय नहीं सहता और ताकत होते हुए भी कभी घमंड नहीं करता। उसे नहीं पता कि उसके पैरों के नीचे एक प्राचीन गजस्ट मंदिर है।
तभी लालच का आगमन होता है। दूसरी ओर अजीत कुमार, जिसका नाम है कालवीर, एक निर्दयी योद्धा जो मानता है कि जिसके पास ताकत है वही राजा है। और उसके साथ है माया, जो कृति सनोन का किरदार है, चालाक, सुंदर और खतरनाक। वह दिमाग से लड़ती है, लोगों को आपस में लड़वाती है। दोनों को खबर मिलती है कि गजस्ठ जागने वाला है। एक रात धरती कांपती है। वीरेंद्र खेत में खड़ा है। अचानक जमीन फटती है और एक दिव्य हाथी की प्रकृति प्रकट होती है। गजस्ठ वीरेंद्र को चुन लेता है। उसके शरीर में अद्भुत ताकत आ जाती है। उसके कदम से धरती हिलने लगती है। उसकी आंखों में न्याय की चमक होती है। वीरेंद्र डर जाता है लेकिन भागता नहीं। उसी दौरान कालवीर, जो अजीत कुमार का किरदार है, हमला करता है। वह गजस्ठ को जबरदस्ती लेना चाहता है। माया गांव वालों को भड़काती है, वीरेंद्र को राक्षस साबित करती है। एक भयानक युद्ध होता है। वीरेंद्र समझता है और कहता है, अगर मैं खुद को बचाऊं तो गलत हो जाऊंगा, मुझे सबको बचाना होगा। तभी जब माया बच्चों पर हमला करती है, गजस्ठ पूरी तरह जाग उठता है। वीरेंद्र की दहाड़ से पत्थर टूट जाते हैं। वह कालवीर से भिड़ता है। अचानक भयानक युद्ध शुरू होता है। धरती कांपती है, पहाड़ टूटते हैं। अंत में कालवीर अपनी ही लालच में दबकर मर जाता है। माया की चालें उसी पर भारी पड़ती हैं। कृति और अजीत दोनों की मृत्यु हो जाती है। फिर गांव बच जाता है। लोग वीरेंद्र को देवता नहीं, रक्षक मानते हैं। वीरेंद्र कहता है, गजस्ठ मेरी ताकत नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। और ये कहानी आगे बढ़ती रहेगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। और इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है, एक गुप्त स्थान है जहां पर कमल हसन का किरदार जो रुद्रांश है और जूनियर एनटीआर आर्यवर्धन स्क्रीन पर गजस्ठ की ऊर्जा चमक रही है। और रुद्रांश कहता है वह मिल गया। आर्यवर्धन भी कहता है अब टीम पूरी होने वाली है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ये कहानी और पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें तो सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर स्टू यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और ये अभी इस यूनिवर्स का फेस 1 चल रहा है। ये फेस 1 की सिस्ट मूवी है जिसका नाम है कालस्ट रिटर्न्स द टाइम इज बैक। इस मूवी की स्टार कास्ट में है रणवीर कपूर एज कालस्ट एंड कमल हसन एंड जूनियर एनटीआर। और इस मूवी की विलन में है असीरा, जो रश्मिका मंदाना का किरदार है। और इसमें अर्जुन रामपाल फिर से वापसी कर रहे हैं। और इस मूवी की शॉर्ट स्टोरी है, एक समय के बाद समय टूट जाता है जो दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। जिसने समय से खेला था वह कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, वह लौटता है। और ये कहानी पिछली फिल्म की घटनाओं के बाद कालस्ट रणवीर कपूर अपनी घड़ी काल वॉच को त्याग चुका है और उसका मानना है समय को हथियार बनाना दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन समय की तरंगें अब भी उसके खून और दिमाग में बहती हैं। उसी दौरान विराट काल की वापसी होती है। समय के एक टूटे हुए लूप से एक व्यक्ति बाहर गिरता है जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, जिसका नाम था विराट काल। जिसकी वापसी होती है वह अब आधा इंसान और आधा समय भूत है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसके पास घड़ी नहीं है। वह जानता है अगर मुझे समय चाहिए तो काल अष्ट को खून चाहिए। उसी समय असुर लोक से आती है एक असीरा, जिसका रश्मिका मंदाना ने किरदार निभाया है। बिजली और विनाश की असुरानी। वह विराट काल से कहती है, मैं तुझे समय दूंगी, तू मुझे अस्त्राज का रास्ता देगा। समय को दोनों का गठबंधन हो जाता है। प्रयोगशाला में एक फैला हुआ प्रोग्राम शुरू होता है जहां पर हैं कमल हसन, रुद्रांश और जूनियर एनटीआर आर्यवर्धन। वे जानते हैं घड़ी अब सुरक्षित नहीं है। आर्यवर्धन एक खतरनाक सुझाव देता है और कहता है अगर घड़ी बाहर खतरा है तो समय का अंदर डाल दो। एक सीरम बनाया जाता है जिसका नाम है काल सीरम, जो रणवीर के खून में से तैयार होता है। जोखिम पर दिमाग टूट सकता है, समय का पागलपन हो सकता है, इंसान खुद लूप बन जाता है। रणवीर बिना डरे कहता है अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूँ। सीरम इंजेक्ट किया जाता है। सीरम का असर खतरनाक है। रणवीर भविष्य और अतीत एक साथ देखने लगता है, आवाज़ें सुनता है, समय खुद उससे बात करने लगता है। लेकिन वह टूटता नहीं। अब कालअष्ट घड़ी नहीं है, वह खुद समय बन चुका है।
उसी दौरान असीरा शहर पर हमला करती है। आसमान बिजली से फट जाता है। विराट काल सीरा कालास्त्र पर हमला करता है। महायुद्ध शुरू होता है। बिजली समय को काटती है। समय बिजली को रोकता है। शहर बार बार रीसेट होने लगता है। रुद्रांश और आर्यवर्धन लोगों को बचाने में लगे हैं और तभी विराट काल आखिरी कोशिश करता है रणवीर के दिमाग में घुसने की, लेकिन जब समय रणवीर के नियंत्रण में है वह विराट काल को एक बंद समय चक्र क्लोज टाइम लूप में कैद कर देता है। विराट काल खुद को गलतियों को अनंत बार जीने लगता है। अर्जुन रामपाल की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। असीरा पीछे हट जाती है लेकिन जाते जाते चेतावनी देती है, ये सिर्फ शुरुआत है। रणवीर कमजोर हो जाता है लेकिन जीवित है। रुद्रांश कहता है अब तुम सिर्फ अस्त्र नहीं नेतृत्व हो, मतलब तुम्हें आगे चल के हमारी जिम्मेदारी उठानी है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। एक युद्ध भूमि में कई योद्धा असुरों से लड़ रहे हैं। अचानक समय रुकता है और काल अस्त्र आगे बढ़ता है और वह कहता है अब मैं अकेला नहीं लड़ता, अब मैं नेतृत्व करता हूँ। पीछे खड़ी एक नई टीम जिसे काल लीड्स कर रहा है। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरस्टार यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप जरूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का ये फेज़ 1 चल रहा है और ये फेज़ 1 की 7th मूवी है जिसका नाम है अस्त्र वॉर द परम अस्त्र युद्ध। ये एक अवेंजर्स टाइप मूवी है और इस मूवी की स्टार कास्ट में है मिथुन चक्रवर्ती जो परम अस्त्र का किरदार है और काल अस्त्र जो रणवीर कपूर का किरदार है इस टीम को लीड कर रहे हैं। और अल्लू अर्जुन जो बाण अस्त्र हैं, गज अस्त्र जो सनी देओल का किरदार है, ऋतिक रोशन एज अग्नि अस्त्र, SRK एज लाइट अस्त्र। और इस मूवीज़ के विलन हैं निशोर, क्रोधर और असीरा। रश्मिका मंदाना जो असीरा का किरदार निभा रही है, अक्षय खन्ना जो निशोर का किरदार है और विजय सेतुपति जो क्रोधर का किरदार निभा रहे हैं। और ये कहानी अब शुरू होती है जब सृष्टि में के आरंभ के एक ऐसा अस्त्र बना था जो किसी तत्व का नहीं था, न आग न जल न समय न प्रकाश। वह अस्त्र था परम अस्त्र जो सभी अस्त्र का संतुलन बनाता था और ये अगर गलत हाथों में गया तो सभी अस्त्र का अंत तय है। इसी दौरान परम अस्त्र को पाने के लिए एक अस्त्र वह शुरू होने वाली थी जब एक गुप्तस्तान में कमल हसन का किरदार जो रुद्रांश है और रणवीर कपूर जो काल अस्त्र है। रुद्रांश कहता है समय आ गया है, अब अस्त्रराज को अकेले नहीं लड़ेंगे। एक एक कर अस्त्रराज जागते हैं और कहते हैं वानर अस्त्र, अग्नि अस्त्र, लाइट अस्त्र और गज अस्त्र। और अंत में एक रहस्यमयी ऊर्जा प्रकट होती है जो परम अस्त्र का किरदार मिथुन चक्रवर्ती निभा रहे हैं, जो अब तक संतुलन बनाए हुए थे लेकिन पहली बार युद्ध में उतरने वाला है। काल अस्त्र इस टीम को लीड्स करने वाले थे। अंधकार की चाल चलने वाली है और दूसरी ओर असुरों का गुप्त कक्ष जो निशोर, क्रोधर और असीरा का है वे एक साथ खड़े हैं। उनका लक्ष्य साफ है कि परम अस्त्र को पकड़ो और अपने असली नेता को दो ताकि वह सभी अस्त्रराज को ख़त्म कर सके। निशोर योजना बनाता है, क्रोधर गुस्से में शहर जलाने की तैयार है, असीरा बिजली और आसमान को हथियार बनाती है। तभी अस्त्र वॉर शुरू होती है, एक प्राचीन भूमि जहां अस्त्रराज की ऊर्जा मिलती है। युद्ध शुरू होता है। बानर अस्त्र छलांग से निशोर पर वार करता है, अग्नि अस्त्र आग से असीरा को रोकता है, गाज अस्त्र जमीन को ही ढाल बनाता है, लाइट अस्त्र अंधेरा को काट देता है। लेकिन परम अस्त्र को छूते ही पूरा संतुलन बिगड़ने लगता है। काल अस्त्र समय को स्लो करता है लेकिन दुश्मन बहुत संगठित होते हैं। तभी विलन की रणनीति काम करने लगती है। निशोर परम अस्त्र को अलग कर देता है, क्रोधर का गुस्सा अस्त्रराज को कमजोर करता है, असीरा को बिजली समय को लहरों को तोड़ देती है। पहली बार काल अस्त्र घुटनों पर आ जाता है, लाइट अस्त्र चिल्लाता है और कहता है अगर आज हारे तो कई अस्त्रराज बचेंगे नहीं। तभी टीम लगभग हार चुकी होती है। अचानक आसमान बदलता है, समुद्र की गूंज सुनाई देती है और बादल फटते हैं। तभी एंट्री होती है जल अस्त्र की जो विजय थालापति का किरदार है। समय उठ खड़ा होता है, बिजली पानी में घुल जाती है, काल अस्त्र उठता है और कहता है अब टीम पूरी है। उसी दौरान काल अस्त्र असीरा को बिजली की डुबो देता है। बानर और गज मिलकर निशोर को
करते हैं। लाइट क्रोधर के क्रोध को शांत करता है। अग्नि अस्त्र परम अस्त्र की रक्षा करता है और परम अस्त्र स्वयं सक्रिय होता है और परम अस्त्र की आवाज़ आती है और कहता है, मैं विनाश के लिए नहीं बना, मैं संतुलन हूँ। विलन्स पीछे हटने लगते हैं, वे परम अस्त्र को लेने नहीं पाते। काल अस्त्र आखिरी आदेश देता है और कहता है, उन्हें मारो नहीं, युद्ध खत्म करो। विलन हार मान लेते हैं। अस्त्राज एक साथ खड़े हैं। काल अस्त्र कहता है, ये सिर्फ जीत नहीं, ये शुरुआत है। रुद्रांश कहता है, और ये सुपर अस्त्र यूनिवर्स की भी शुरुआत बन चुकी है। और यहाँ पर वह अस्त्राज जीत जाते हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इस कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन है, जो पहला सीन है, एक प्राचीन गुफा में एक विशाल बैल की परछाई दिखाई देती है जो नंदी अस्त्र है। धरती कांपती है और लिखा आता है, पावर अवेकन्स। और इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दूसरा है, एक अंधेरे कक्ष में निशोर, क्रोधर और सीरा घुटनों पर खड़े हैं। अनदेखा लीडर सिंहासन पर बैठा है और वे कहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, परम अस्त्र नहीं मिला। लीडर शांति से बोलता है, कोई बात नहीं। फिर वह मुस्कुराता है और कहता है, एक एक करके जाओ, मुख्य अस्त्राज को नहीं, उनके शिष्यों को मारो। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर अस्त्र यूनिवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपर अस्त्र यूनिवर्स में। अगर आपको हमारे इस यूनिवर्स की सभी वीडियो देखनी है तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और अभी इस यूनिवर्स का फेस 1 चल रहा है और ये फेस 1 की 8th मूवी है जिसका नाम है जल अस्त्र द ओशियन वॉर। और इस मूवी की स्टार कास्ट में विजय थालापति जो जल अस्त्र की भूमिका निभा रहे हैं, और इस मूवी के विलन हैं जलंधर जो सुनील शेट्टी का किरदार है, और पवन कल्याण जो विलन है। और इस मूवी की सपोर्टिंग कास्ट में है अजय नागर जो कैरीमिनाटी का किरदार है। और ये कहानी परम अस्त्र वॉर के बाद की दुनिया ने सोचा था कि अब शांति है, लेकिन समंदर कभी शांत नहीं रहता। समंदर के गर्भ में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो अस्त्र को किस्मत बदल सकता है, जो एक समुद्र का शेर है, द पायरेट ऑफ किंग ऑफ ओशियन, जो विजय थालापति का किरदार है। जल अस्त्र से पहचान से पहले वे हिंद महासागर तूफानों से लड़ता हुआ एक जहाज। विजय थालापति एक समुद्री डाकू था, न राजा न देवता, बस समंदर का बेटा। उसके साथ है उसका भाई जैसा दोस्त पवन कल्याण। दोनों लूट नहीं करते, वे समुद्र में फंसे लोगों को बचाते हैं। और उसके साथ कैरीमिनाटी एक मजाकिया लेकिन तेज दिमाग वाला जहाज का टेक एक्सपर्ट है जो हर मुश्किल में असील आता है। और एक रात समंदर अचानक बदल जाता है, आसमान काला, लहरें पहाड़ जैसी, जहाज टूट जाता है। विजय और पवन दोनों समंदर में गिर जाते हैं। नीचे समंदर के गर्भ में तभी एक दिव्य नीली रोशनी प्रकट होती है। वह शक्ति विजय के शरीर में प्रवेश करती है। समंदर उसे स्वीकार कर लेता है। पवन भी साथ होता है लेकिन उसे कोई शक्ति नहीं मिलती। वह चीखता है और कहता है, क्यों उसे, मुझे क्यों नहीं। उसी दौरान विजय जिंदा निकलता है। वह अपनी पानी की महसूस करता है, लहरें उससे बात मानती हैं, समुद्र उसे रास्ता देता है, तूफान उसका हथियार बनता है। पवन अंदर से टूट चुका है, ईर्ष्या, गुस्सा और दर्द सब मिलकर उसे बदल देते हैं। उसी दौरान समुद्र का असुर राजा जिसका नाम है जलंधर, जो सुनील शेट्टी का किरदार है, पवन कल्याण, अब अंधेरे रास्ते पर निकलता है। जलंधर उसे बताता है और बहका देता है, समुद्र ने तुझे ठुकराया लेकिन मैं तुझे राजा बना सकता हूँ। जलंधर का लक्ष्य साफ है, कल जाल अस्त्र को शक्ति छीनना। उसी दौरान कमल हसन जो रुद्रांश का किरदार है, अस्त्र युद्ध के बाद वह जल अस्त्र की शक्ति का रहस्य जानना चाहता है। वह विजय से पूछता है, समंदर ने तुझे क्यों चुना। विजय कहता है, मैंने कभी शक्ति नहीं मांगी, मैंने सिर्फ समंदर से प्यार किया। उसी दौरान समुद्र के बीच युद्ध में जाल अस्त्र और जलंधर, तूफान, समुद्री दैत्य, विशाल लहरें, पवन कल्याण अब असुरों की तरफ से लड़ता है। वह विजय पर वार करता है, भयानक टकराव, अंत में जलंधर पवन का ढाल बनाता है। पवन को सच्चाई समझ आती है, वह विजय से कहता है, शायद समुद्र ने कई इंसान चुने। वह खुद को जलंधर की शक्ति से अलग कर लेता है। आखिर
एक आखिरी बार पवन कल्याण बलिदान दे देता है। जालंधर भाग जाता है। समुद्र शांत हो जाता है। विजय घुटनों पर बैठ जाता है। समुद्र उसे उठाता है और अब वह आधिकारिक रूप से जलस्थ है। रुद्रांश कहता है, तुम अब सिर्फ अस्त्र नहीं, तुम एक जिम्मेदारी हो। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और इस कहानी का पोस्ट क्रेडिट सीन है एक रहस्यमय स्थान जहाँ युवा लड़के अलग अलग शक्तियों का अभ्यास कर रहे हैं। एक आवाज़ गूंजती है, अस्त्र नहीं तो अब उनके शिष्य तैयार होंगे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपर वर्स।